नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो वीडियो डालूँगी उसका विषय है असली ज़िंदगी 40 के बाद। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि असली ज़िंदगी 40 के बाद शुरू होती है। तो आप लोग बोलेंगे कैसे? लोग हंसेंगे और बोलेंगे कि 40 के बाद प्रौढ़ावस्था में आकर कैसी ज़िंदगी। तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि इन 40 सालों में मैं अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव, सुख दुख को देखी और समझी, फिर इनसे लड़ते हुए ऊपर उठी। इस बीच के अनुभवों से मैं समझी कि अच्छी ज़िंदगी कैसे मिलती है। इस बीच अपने पराये की पहचान, गरीबी अमीरी की पहचान, घर गृहस्थी की पहचान, दुनियादारी की पहचान, अपना एवं घर द्वार के रख रखाव की पहचान, रुपया पैसा हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी की पहचान, आदि आदि बहुत से ऐसे अनुभव इन 40 सालों में मुझे मिले। अगर एक 10 साल का लड़का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसको, तो वो अगर अपने बड़े बुजुर्ग के पास जाकर पूछे, दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी, जो भी हुए, कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मैं कैसे पढूं, क्या करूं कि मुझे पढ़ने में मन लगने लगे। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पढ़ाई के ऐसे ऐसे टिप देंगे, नहीं पढ़ने का दुष्परिणाम वो आपके सामने रखेंगे और इतने तरह के उदाहरण देंगे, इतने तरह के कड़वे कड़वे अनुभव आपके सामने रखेंगे कि अगर आप में समझदारी होगी तो आप पढ़ने लगेंगे। तो बड़े बुजुर्गों के पास अपने बीते हुए उम्र का अनुभव होता है, तो वो जो भी सलाह देंगे आपके भले के लिए ही देंगे। बहुत से हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं कि हम घर परिवार, नाते रिश्तेदार सभी से आशा लगाकर कोई काम शुरू करते हैं कि चलो भाई थोड़े पैसे हैं तो नाते परिवार हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर वो लोग दगा दे जाते हैं, फिर कैसे कैसे करके वो अपना काम निपटाते हैं। तो उस समय ठोकर खाकर ये अनुभव प्राप्त होता है कि नहीं, कोई अपना नहीं है। अपने में कुछ अपना आत्मनिर्भर बनो और कोई काम शुरू करने से पहले अपने जमा पूंजी जमा कर लो, तभी कुछ करो, कोई साथ देने वाला नहीं। तो ठोकर मिलने पर ये अनुभव प्राप्त हो और अनुभव वो अपने बच्चों पर डाले, कोई भी डालता है कि नहीं मेहनती बनो, पढ़ोगे लिखोगे मेहनती बनोगे तो तुम किसी के लिए मुहताज नहीं रहोगे, किसी चीज़ भी जो तुम चाहोगे वो नहीं मिल सकता है, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने अनुभव में अपने समय में जो भूख थी वो नहीं चाहिए कि बच्चे भोगे।
तो वो एक अनुभव के कारण ही ना ऐसा हुआ, ना ठोकर लगता और ना वो आगे की ओर बढ़ता। तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि 40 के बाद वो कोई भी ऐसा उठापटक काम, उटपटांग काम नहीं करेगा कि कर लिए, सपना देख लिए और उसे करना है तो कहाँ से करेगा। अगर हमने सोच लिया कि एक स्कॉर्पियो लेना है, मुझे चांद पर जाना है, तो क्या हम चांद पर पहुंच सकते हैं? लेकिन बच्चे हैं या जो हैं युवा, मुझे स्कॉर्पियो लेना है। अरे लेना है, तुम्हारे पास पैसे हैं? सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। चांद पर जाना है तो तुम क्या कह दिया और चल गए? तो बड़े बुजुर्ग ये सब नहीं करेंगे। वो कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे, इसे करेंगे तो इसके लिए मुझे क्या व्यवस्था करना होगा, इस योग हम हैं भी या नहीं है। सपने देखने से नहीं होगा, हम हैं इस लायक कि नहीं है। बहुत तरह के बात सोचेंगे बुजुर्ग लोग। यानी 40 तक पहुँचते पहुँचते कोई भी इंसान के जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर वो रुकता है, उसे झेलता है, कठिन से कठिन परिश्रम को वो पार करता है और उसे ये अनुभव दे जाता है कि अच्छी या बुरी ज़िंदगी जीने के लिए हमें किस रास्ते चलना चाहिए। अनुभव पर मैं दोस्तों एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी कि एक लड़का लड़की का शादी तय होता है, तो लड़की वालों की तरफ से शर्त था कि जब आप लोग बाराती आइएगा ना तो कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। तो सभी कहे ठीक है नहीं आए। लेकिन नाना जी जिद पर अड़ गए। लड़का के नाना जी की नहीं, मैं तो बाराती जाऊंगा चाहे जो हो जाए। तो नाना जी की जिद मानते हुए उन्हें कुछ मेकअप वुकअप करके ऐसे पोशाक पहनाए गए हैं कि वो कुछ जवान दिखे और वो बाराती में गए। वहाँ गए तो बाराती वाला कहता है कोई बुजुर्ग नहीं ना आया है, तो नहीं आया। तो ठीक है, तो जो बगल में नदी बह रहा है ना, उसमें आप लोग दूध भर दीजिए तब शादी होगा। तो बाराती वाला सब लड़खड़ा गया, घबरा गया, यार इसमें दूध कहाँ से भर सकता है, चलो चलो नहीं शादी करेंगे, चलो बाराती लौटा दे। तो नाना जी बोले अरे इतनी सी बात पर घबरा गए, पहले लड़की वाला से कहो कि उस नदी का पानी निकाल दे, उसके बाद मैं उसमें दूध भर दूँगा। तो वो ऐसा बोला सभी लड़की वालों के पास जाके। तो लड़की वाला बोला कि इसमें ज़रूर कोई बुजुर्ग है, तुम लोग के पास युवाओं के पास ऐसा दिमाग आया कहाँ से, कौन है वो बुजुर्ग? और इस जवाब से खुश हुआ कि नाना जी इतने समझदार निकले और फिर शादी हुई। तो उनके अनुभव से वो धीरज धैर्य रखे और सही बात सोचकर सुझाव दिए। तो जो भी इंसान बड़े बुजुर्गों की सलाह से आगे चलता है, तो बड़े बुजुर्ग अच्छा ही सोच के कुछ भी करते हैं। कड़ा शासन, कड़ी पढ़ाई, कड़ी मेहनत। वो पढ़ेगा तो क्या बाप माँ को दे देगा, कमाएगा तो क्या दे देगा बाप माँ को। लेकिन शक्ति बरतता है आदमी की, शक्ति बरतेंगे तो ये मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, इसीलिए शक्ति बढ़ता जाता है। तो जीवन में उम्र बीतने पर ही अनुभव आती है। बहुत तरह की परेशानियों को झेलते हुए वह जितनी ठोकरें खाता है उतना उसे अनुभव मिलती जाती है। तो जो 40 साल के बाद इंसान जो भी करेगा वो युवा नहीं कर सकता है। कोई भी काम बहुत सोच समझ के करेगा। एक
40 साल के बाद का व्यक्ति उठा पटक काम नहीं करेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।